आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा, उसको लिस्ट में लाए, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, उसके साथ में स्पेकुलेशन किया, प्लान दिखाया, अभी तक एक्चुअली अपने सामने वाले का कोई बेनिफिट नहीं किया। और जब तक सामने वाले का अपना नहीं सही पर सामने वाले के बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे हैं, सामने वाले को बेनिफिट मिलेगा कब? जब वो डिसीजन लेगा। और मैंने आपको बताया था कि डिसीजन लोग नहीं लेते हैं, लोग रिएक्शन करते हैं। तो हमें वो एक्शन लेना पड़ेगा जिसपे हमारा डिसीजन का रिएक्शन आ जाए। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, मैं हाथ ऊपर नीचे इसलिए करवाता हूँ तो मैं नींद ना आए, ठीक है, एक्टिविटी बनी रहे। 21 दिन जिस दिन हो जाएंगे उस दिन के बाद आप हाथ ऊपर नीचे नहीं, आपको हैबिट हो जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। द फर्स्ट टाइम यू बेनिफिट योर प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट का फर्स्ट टाइम आप बेनिफिट करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, वो है क्लोजिंग। आप क्लोज करेंगे तब फायदा है प्रोस्पेक्ट का। यस और नो? यस सर। यस तो सर। अब सवाल ये आता है, लर्न टू शो द सॉल्यूशन। हमें सीखना पड़ेगा कि हम सामने वाले को सॉल्यूशन कैसे दे पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम किसी को क्लोज कर रहे हैं, अगर फेस टू फेस कर रहे हैं तो शुड ओनली ऑन टेबल। टेबल कोई है हमारे पास में, चेयर है, उसके सामने बैठ के हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी क्लोजिंग हो सकती है आसानी से। सबसे पहले हमें समझना है कि क्लोजिंग कब आती है। जैसे मैं फोटो में देखता रहता हूँ, जो लोग फोटो डालते हैं ग्रुप में प्लान दिखाते हुए, फॉलो करते हुए, तो मैं वॉच करता हूँ, सबके फोटो देखता हूँ, मेरा बड़ा एक्टिवनेस रहता है इसको लेके, ग्रुप पे लेके। मैं एक भी ग्रुप का मैसेज कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ता हूँ, चाहे जितने हो जाए। तो मैं देखता रहता हूँ कि लोग फॉलो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं। जींस पहन के बैठे हैं, है ना, ऐसे ही बैठे हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कुछ भी है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं और काफी सारे लोग बहुत अच्छे ड्रेस कोड में भी होते हैं। तो फर्क बता रहा हूँ। सबसे पहले क्लोजिंग का पार्ट ये है कि आपकी क्लोजिंग में बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज, तीसरा आपका एक्साइटमेंट। ये ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर नहीं बताएगा, प्रोस्पेक्ट नहीं बताएगा कि आप करो, ये हमें खुद करनी पड़ेगी। इनका फर्क पड़ता है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है क्लोजिंग का। चौथी चीज है रिलेट विद प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को रिलेट करना है, किससे? अपने से। उसको बताना है कि सर कुछ उसने बोला, अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, हर क्वेश्चन को रिलेट करना है अपने से और अपनी स्टोरी को भी शेयर करना है। और क्लोजिंग में सबसे बड़ी चीज होती है फियर ऑफ लॉस। हमें ये समझना है कि लोग डिसीजन एक्चुअली लेते कब? लोग डिसीजन लेते हैं तब जब उनके सामने दो कंडीशन हो। पहली, मैसिव गेन मिल रहा हो, एक बहुत बड़ा फायदा उनकी आंखों के सामने दिख रहा हो, तब लोग डिसीजन लेते हैं। दूसरा, वे फियर ऑफ लॉस हो, उन्हें कुछ डर हो कि मैं कुछ खो दूंगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हाथों पर। इस दो के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। जब तक आप इस तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसी मॉल में जाते हैं, जाते रहते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक दिन आप मॉल में जाते हैं तो वहां पे बोर्ड लगा होता है कि आज 90% ऑफ है, कुछ प्रोडक्ट्स पे आपका 90% ऑफ है। तो आप सीधा मैनेजर से जाके पूछते हैं कि भैया आज वास्तव में 90% ऑफ है? बोले ऑफ तो है लेकिन केवल 6 बजे तक है। आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में बज रहे होते हैं 5। 1 घंटा आपके पास होता है, आप पूरे मॉल का चक्कर लगाते हैं, जरूर जरूर चीजें निकालते हैं, 5:30 हो जाता है, 5:45 हो जाता है। आप काउंटर पे जाते हैं, काफी लाइन होती है, 5-7 लोग आगे होते हैं और पहुंचते पहुंचते काउंटर पे सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। सामने वाला बिल बनाता है, आपसे बोलता है भाई साहब अगर आप 1 मिनट लेट हो जाते तो आपको ये ऑफर नहीं मिलता। आप बोलते हैं भैया पैसे पकड़ जल्दी, पैसे ये है सर, आप बिल बनाओ
जल्दी करो, ये पैसे पकड़ो, पैसे पकड़ो, पैसे पकड़ो। यस और नो? बिल्कुल सर, 100% श्योर। पैसे पकड़ो। अगर सिमिलरली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसा करें जहां बोलते हैं लोग डीडी दो, डीडी दो, लोग बोले डीडी लो, डीडी लो, जल्दी करो, लगाओ यार, देर मत करो, और मैं ऐसा करता हूँ। लोग बोलते हैं सर रात में ही लो, अभी भिजवा रहा हूँ। बोले सर अकाउंट पे नहीं थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो सर, आपका ही लॉस हो जाएगा। लोग बोलते सर अभी मंगा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड है उससे मंगा लेता हूँ सर, उसको मैं बाद में ले लूंगा, दे लूंगा, जो कुछ करूंगा। आपने देखा होगा जितने लीडर मुझे पर्सनली जानते हैं, रात के 12-12 बजे भी मैंने डीडी क्लोज करी है और लोगों से पैसे मंगाए। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? यस सर। डीडी लो, लोग बोले डीडी लो भैया, पैसे लो, जल्दी करो। जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों हमें क्या करना है, एक बात बतानी है कि देखिए सर, दुनिया में दो चीजें हैं जो बिना बताए आती हैं। एक है मुसीबत, एक है मौका। क्या हमारे पास कोई मुसीबत के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है? मुसीबत आ जाती है और हमारे पास उस मुसीबत से निपटने के लिए कोई भी बैलेंस नहीं होता है। लेकिन क्या बताइए सर, हम हार मान लेते हैं, घर में छुप जाते हैं, या उस मुसीबत को सामना करते हैं? बोले करते हैं। सर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स जब आती हैं उसको फेस करने के लिए सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बताना चाहता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो जिंदगी में कोई अवसर होता है, कोई मौका होता है, वो भी बिना बताए आता है। लेकिन केवल दुनिया में 10% या 5% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मौके का वेलकम करते हैं और उस मौके को भी उसी तरीके से लेते हैं कि जैसे समस्या कोई आती है तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, तो मौका आता है तो उसके लिए भी इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो समझें कि समस्या आती है तो हम उसको अगर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ समस्या सॉल्व होती है, जिंदगी में दोबारा आ सकती है। लेके के लिए इंतजाम करते हैं, मैनेज करते हैं, तो मौका हमारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं आने देगा जिस मौके की वजह से हम परेशान होते हैं। तो कैसा रहेगा जब हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस मौके का भी फायदा उठा सकते हैं। और मौका क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप ज्वाइन करने के लिए जो आपका बिल बना है, जो भी आप पे आउट आपका बना है, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि अभी नहीं, बाद में कुछ भी आप मन में सोच रहे हैं, आप अभी करेंगे तो भी आपको उतना ही पेमेंट देना है, उतना ही बिल पे करना है, बाद में करेंगे तब भी, 1 महीने बाद करेंगे तब भी, 6 महीने बाद करेंगे तब भी। तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है, करंट लॉस दिखाना है लोगों को। नोट कर लीजिए, करंट लॉस। करंट का मतलब तत्काल। तत्काल क्या उनका ऐसा लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से वो आपको तुरंत सेल दें। एक होता है करंट लॉस, दूसरा होता है लाइफ टाइम लॉस। दोनों लॉस दिखाने पड़ेंगे। करंट लॉस आपको बताना है कि देखिए सर, आपको पता है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग बोलते हैं कि सर 2 लोग कहाँ से लाएंगे। 2 लोगों को लाना बहुत बड़ी बात होती है शुरुआत में। और सर कैसा रहेगा कि अगर एक व्यक्ति अपने आप आ जाए, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हो रखी है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, वो बहुत ही जबरदस्त 2 लोग हैं और उनको मैं ज्वाइन कराऊंगा ही करूंगा, तो उनसे मेरी बात हो रखी है। लेकिन अगर आप अपना क्लियर कर देते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी टीम का हिस्सा होगा। कहीं वो व्यक्ति अगर विशाल सर की तरह, दिलीप सर, चौबे सर की तरह, महिपाल सर की तरह विजन क्लियर होता है, क्योंकि ये लोग भी नॉर्मली आए थे और वो बड़ा काम करता है और कल 1 लाख रुपए कमाता है, तो सर 10 लाख रुपए कमाता है वो, तो आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो सर क्या एक समझदार आदमी को अपना नुकसान करना चाहिए? क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्वेश्चंस पे पूरा फॉलोअप है। हमेशा क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन इज द एक्शन, देन सामने वाले का आंसर इज द रिएक्शन। कितने लोग एक्शन रिएक्शन को समझ पाए हैं अभी तक? यस सर। हमें वो क्वेश्चन करना है जिसका आंसर हमें पहले से पता है कि क्या देगा सामने वाला। तो हमने बोला साइकोलॉजी समझो कि क्या एक समझदार आदमी को
अपना लॉस करना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ सभी लोग, कितने लोगों को 100% पता है इसका आंसर क्या होगा? सर यही कहेगा कि नहीं होना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर। तो अब ये कलाकारी सामने वाले की हमारी है कि हम क्या सवाल करते हैं? हमारी सर। तो यही कलाकारी सीखनी है सर। लोग बोलते हैं सामने वाले से उन्होंने मना कर दिया, तुमने एक्शन ही ऐसा किया होगा, नाटक ही ऐसा किया होगा, सामने वाला मना तो कर ही देगा। तुम्हें डांस बढ़िया नहीं आया होगा, बढ़िया डांस करो, फिर देखो लोग कैसे देखते हैं। बढ़िया गाना गाओ, बढ़िया। बात समझ में आ रही है? जी सर। दूसरा, लाइफ टाइम लॉस की बात करो, वो भी करनी है कि सर अभी तुरंत की अगर मैं बात करूं तो आपकी तुरंत टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरा सर, अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो आपका सर देखो, हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। लेकिन सर ये लॉस जो है छोटा मोटा नहीं है। अभी आपको छोटा लग रहा होगा कि एक आदमी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, सोच के देखिए सर, आज महिपाल सर ने 10 करोड़ रुपए कमाए 5 साल के अंदर, और जो आपके साथ में आने वाला व्यक्ति अगर 10 करोड़ रुपए कमाता है तो आपको 20 करोड़ कमा के देगा। तो सर बताइए, क्या 20 करोड़ रुपए का नुकसान आप अपना करना चाहेंगे? सवाल फिर देखो, क्या आप अपना 20 करोड़ रुपए का नुकसान करना चाहेंगे? जवाब आपको पता है क्या आएगा। अब आपको फिर अगला क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस लॉस से कैसे बचा जाए? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस लॉस से कैसे बचा जाए? इसका भी जवाब कितने लोगों को पता है क्या आएगा? मैं वो एक्शन कर रहा हूं जिसका रिएक्शन मुझे पता है क्या होगा। कितने लोगों को बात दिल तक पहुंच रही है? हाथ ऊपर करिए जरा। यस सर। पहुंच रही है सर, हमारे पास अंधेरा है, कोई बात पूरे नहीं, अंदर पहुंच रही है सर। आ रही है गुरु जी, लाइट ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब सामने वाले के क्या है, सवाल आएगा कि भाई साहब बताओ, यस मैं जानना चाहता हूं इस लॉस से कैसे बचा जाए। तो उसको बताओ सर, इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो ज्वाइनिंग आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद करने जा रहे हो, उस ज्वाइनिंग को आज अभी इसी वक्त आप कर देते हैं तो आज से ही आपका बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है और आपकी जिंदगी की लॉस खत्म हो जाती है, क्योंकि आज तक आप लॉस ही करते आए हैं। तो सर एक ही तरीका है कि आपको अपना पेमेंट का व्यवस्था, अभी मैं बैठा हूं, अभी हो जाएगा या आधा घंटे के अंदर हो जाएगा। जब आप उसको ये बोलेंगे, उसके दिमाग में चलने लगेगा कि मैं किससे पैसे मंगा सकता हूँ, किसके पास मेरे हैं, या मैं किससे उधार लेता हूँ, किससे कहां से सेटिंग बन सकती है। ये सारे आंकड़े सामने वाले के दिमाग में अपने आप चलने लगेंगे जब फियर ऑफ लॉस होगा। और आप फिर बधाई दीजिए, बधाई हो सर, क्योंकि अगर और उसी समय एक कॉल करके देख लीजिए और बताइए कि सर मैं भी एक बार कॉल कर लेता हूँ उस बंदे का क्या चल रहा है तैयारी, और चाहे जाए कॉल लगा के बोलो सर बधाई हो सर, आपकी ज्वाइनिंग एक तैयार हो चुकी है और कल ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या आज शाम को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके डाउन में। आप बस शुरुआत करिए। बात समझ में आ रही है? डेमो भी चाहिए। तो इतना एक्स्ट्रा कुछ डोज दिया जा सकता है? यस सर। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हम थैंक यू वेरी मच, हम कितना पैसा लेते हैं सामने वाले से? 10-15 हजार? 15 हजार क्या इतनी बड़ी रकम है कि सामने वाले को खेत बेचना पड़े? 10-15 हजार रुपए आज के टाइम में क्या है, आप मुझे बताइए। बहुत छोटी रकम है, बस उसको प्रायोरिटी सेट हो जाए, अगर सामने वाले को बिलीव हो जाए कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो एक फोन पे 10-15 हजार रुपए मंगा नहीं सकता है सामने वाला? इसको हम बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कस्टमर के सामने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते, इसलिए हमारी क्लोजिंग नहीं होती। अर्जेंसी क्रिएट करना है, अर्जेंसी, पूरा ताकत लगाना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। उसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनती है तो भी आपको 2 काम करना है, 2 डी लेने हैं।
डी पहले डी का मतलब है आपको कैश लेना है। और फॉलोअप में एक सवाल आता है जो आपको पूछना ही है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कैश करेंगे, डायरेक्ट सीधा सवाल, आप कैश करेंगे ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ भी हम वो एक्शन कर रहे हैं जिसका रिएक्शन हमें पता है। तो या तो हमें डीडी मिलनी चाहिए या डेट मिलनी चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि कब आएगा सर, 2-4 दिन रुक जाओ फिर करवा देता हूँ। तो उसको समझाओ कि सर 2-4 दिन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको कोई बेनिफिट नहीं कर पाऊंगा और बेनिफिट नहीं मिला, नेटवर्क मार्केट बेकार है, सिस्टम के अंदर कोई फायदा ही नहीं। इस सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि 2 लोगों के बाद आप काम नहीं भी करते हैं, वो लोग काम करते हैं, उनके करने का फायदा मिलता है, पर वो 2 लोग आपके डाउन में आएंगे तब जब आप डिसीजन लेंगे। जब आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो वो 2 लोग हमारे द्वारा किसी और के द्वारा आते भी हैं तो आपके डाउन में जाएंगे ही नहीं और उनके काम करने का फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। तो मतलब क्या है रहा, जो इस बिजनेस का क्रक्स है, जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो मार्केट में कहीं नहीं मिलता है, वो यही है कि लोगों के काम करने का बेनिफिट कुछ ना कुछ रेशियो हमारे पास बिना करे आता है। क्योंकि काम करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बना, काम करा के लोग अमीर बनते हैं। पर बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग भी काम खुद करने में लगे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हाथ ऊपर करो। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, ये तो रहा कस्टमर का फॉलोअप। अब मैं करता हूँ आपका फॉलोअप। अब अपना भी फॉलोअप करवा लो। आपका फॉलोअप ये है, आप लोग सारे लोग समझ लें कि 90% सेल फॉलोअप से क्लोज होती है। मतलब जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आप कितना भी अच्छा समझा लें, 100 में से 90 लोग आपके प्लान को समझ नहीं पाते। केवल 10 लोग हैं जो आपके भरोसे पे ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 90% सेल आपकी फॉलोअप पर आती है। आपको लोगों को फॉलोअप करना पड़ेगा और इसको करने का प्रोसेस है जो कल बताया गया था। आपको सवाल पूछने, सबसे बड़ा प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस है फॉलोअप में या क्लोजिंग में, हर जगह क्वेश्चन आर द आंसर। क्वेश्चन करिए लोगों के सामने। क्वेश्चन आपका एक्शन है, सामने वाले क्या जवाब देगा दैट इज रिएक्शन। अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तो वो एक रिएक्शन आपको चाहिए जो आपके फेवर में हो, तो आपको वो क्वेश्चन करेंगे, करना पड़ेंगे जिसका आंसर आपको पहले से पता हो। कितने लोग मेरी बात से समझ पा रहे हैं? कुछ भी बोलने से क्लोजिंग नहीं होगी, कुछ भी बोलने से फॉलोअप नहीं होगा। सही क्वेश्चन बोलने से ही काम बनने वाला है। क्वेश्चन आप वो पूछो जिस डायरेक्शन में आप सामने वाले को लेके जाना चाहते हैं। अब इसको जरा देखते हैं, क्लोजिंग में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लोजिंग में 2 तरीके के क्वेश्चन है जो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि सर आपको हमारे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। ये भी दूसरा एक और ये भी पूछ सकते हैं, आपको सर प्लान में प्रोडक्ट अच्छे लगे या पे आउट अच्छा लगा। अब वो प्रोडक्ट बोलेगा तो भी ज्वाइन कर, पे आउट बोलेगा तो भी ज्वाइन कर। बात समझ में आ रही है? और फॉलोअप के बारे में एक बात बोली जाती है कि फॉलोअप तब तक करना है जब तक सेल आना जाए। अब हम सीधा चलते हैं व्हाट्सएप फॉलोअप पे। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? और ये मोमेंटम बिल्डिंग में भी काम करेगा आपका। यस सर। यस सर। आज के बाद आपको एक नियम बनाना है कि दिन में कम से कम 2 लोगों का नाम, अपना नाम और अपना नंबर 2 लोगों के फोन में सेव कराना है। आज के बाद एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी किसी को नंबर एक्सचेंज करते हो तो अपना नाम और नंबर सामने वाले के फोन में फीड करा दो। जो प्रोसेस में बताने वाला हूँ एक्टिवली तभी काम करा जब आपका नंबर सामने वाले के लोगों के फोन में सेव होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब भी किसी से मिलें, किसी से बात करें, उसको एक बात बोले, सर मेरा नंबर सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं अदर नंबर कम उठाता हूँ। सेव हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा और हो सकता है आप भी ऐसा ही करते हो। तो अब करना क्या है वो देखिए। करना ये है कि हमें वहां जाना है जहां पर लोग हैं। मैंने आपको पहली बार बताया था कि अटेंशन इज मनी। कितने लोगों को ध्यान है? यस सर। यस। अटेंशन इज मनी। यस यस। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर आपको व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा सा कोटेशन भेज रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन, क्या उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल रहेगा सर। वो व्यक्ति आपकी अटेंशन लेगा नहीं लेगा? लेगा सर। बिल्कुल लेगा। यस। जब कोई व्यक्ति हमारी अटेंशन ले सकता है तो हम लोगों की अटेंशन ले सकते हैं नहीं ले सकते?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आज के बाद आपको मोबाइल जो है, व्हाट्सएप है, आपके लिए किलर बनने वाला है। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए एक जबरदस्त, एक ऐसा हथियार बनने वाला है कि आपको लोग अपनी तरफ से कॉल करेंगे, सर मुझे ज्वाइन करना है, अपनी तरफ से कॉल करेंगे या प्रोस्पेक्ट। क्योंकि मोमेंटम बिल्डिंग में क्या है, आपका मोमेंटम बना रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रोस्पेक्ट, आपका प्रोसेस हमेशा रनवे में रहे। तो फॉलोअप भी एक ऐसा फॉलोअप है, एक फॉलोअप वो होता है जिसको हम करते हैं, एक फॉलोअप होता है साइलेंट फॉलोअप। किसी व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आना आता है और उसको लिस्ट में लिखते हैं, यानी कि दिमाग में किसी व्यक्ति का नाम आने से लेकर और जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक पूरे प्रक्रिया में फॉलोअप ही चलता है। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. आपको आज के बाद क्या करना है, जितने भी लोगों के आपने लिस्ट बनाई है, जितने भी आपने, जिनको आपको प्लान दिखाना है, इनवाइट करना है, कुछ भी करना है, उन सारे लोगों को क्या करना है, आपको जब भी उनका नाम लिखे, उनके आगे, नाम के आगे जी लगाते हैं, जी फॉर गेस्ट। जी से आप याद रखें ये हमारे गेस्ट हैं। तो जब आप एक जी डालेंगे सर्चिंग में तो आपके मोबाइल में सारे जी निकल के आ जाएंगे। पहला काम करना है जी। जितने लोगों को आप प्लान दिखाते जा रहे हैं वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं किसी कारणवश, उनको तुरंत प्लान दिखाने के बाद अपनी एक लिस्ट बनाएं। और उसमें क्या है ना, मैं बताऊंगा अभी भी आपको क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। बताओ तो मैं आपको ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी क्यों है, कैसे बनानी है, फिर मैं प्रैक्टिकली भी अभी आपको सिखा दूंगा। फायदे पहले समझ लो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है, एक ऐसा ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में जहाँ पे हम 256 लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं एक बार में, और एक मैसेज डालते ही 250 लोगों के पास में अलग अलग मैसेज पहुंच जाता है। ग्रुप बनता है हमारे मोबाइल पर और मैसेज अलग अलग जाता है। लोगों को पर्सनली लगता है कि पर्सनली मेरे पास में फील किया गया। ग्रुप में कोई चीज डाली जाए तो लोग पर्सनली फील नहीं करते हैं, और फीलिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो ग्रुप में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर होती है लेकिन लोग उसको पर्सनली नहीं लेते हैं। आप ग्रुप में गुड मॉर्निंग डाल रहे हैं, किसके लिए भेजा है कोई पता नहीं, लेकिन जब कोई गुड मॉर्निंग हमारे लिए पर्सनली आती है तो फीलिंग अलग होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो अब हमारे पास में क्या करना है, हमें अपडेट रहना है। सुबह सुबह सो के जब हम उठते हैं तो 10 मिनट हमें अपने मोबाइल को टाइम देना है, और इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि जितने भी हम अपने लोगों को गेस्ट बना रहे हैं उनको डायरेक्ट हम प्लान दिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में अपना नाम तो पहुंचाओ। कुछ नहीं करना है, सारे गेस्ट लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। आप 200 250 फोन में देखो कितने लोग हैं आपके, 1000 लोग कांटेक्ट में हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप उन्हें लाना नहीं लाना, आप पहले उन्हें गेस्ट तो बनाओ अपना। तो सबके जिनको प्लान नहीं बताया है, उन्हें कुछ नहीं पता, उनके सबके नाम के आगे एडिट करके जी बना लो, जी फॉर गेस्ट। आपको पता है जी का मतलब क्या है। और उसके बाद उन सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ले आओ। 500 लोग हैं तो 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। और सुबह सुबह कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, एक मोटिवेशनल क्वेटो निकालना है। कंपनी का कुछ नहीं भेजना है, लोगों को कंपनी पसंद नहीं है, लोगों को कुछ भी ऐसी चीज नहीं भेजनी है। आपको लोगों को वो भेजना है जो लोगों को अच्छा लगता है। आपको क्या करना है, 250 लोगों का आपने 2 ब्रॉडकास्ट बना लिया। जैसे मेरे पास 1000 लोग हैं तो मैं 4 ब्रॉडकास्ट चलाता हूँ। तो क्या करना है कि आपको उसमें एक मैसेज सुबह सुबह टाइप करना है, गुड मॉर्निंग, उसमें लगा के, फूल वूल लगा के, और नीचे बढ़िया सा कोटेशन भेजना है, बहुत अच्छा, जो आपको अच्छा फील कर रहा हो, और वो कोटेशन आप उसमें भेज दीजिए पर्सनली। लोगों के पास गुड मॉर्निंग जाएगा, कोटेशन जाएगा, लोग पढ़ेंगे। लोग जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से सामने वाले के दिमाग, जैसे आप कुछ भेजते हैं उसके हिसाब से आपके लिए इमेज बनती है सामने वाले के दिमाग में। आप उल्टा सीधा भेजेंगे तो अलग इमेज बनेगी, आप अच्छा भेजेंगे तो अलग इमेज बनेगी, आप राजनीतिक कुछ भेज देंगे तो अलग इमेज बनेगी। लेकिन जब आप कोई मोटिवेशनल, कोई सक्सेस की कोई लाइनें भेज देते हैं तो अलग इमेज बनती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ब्रॉडकास्ट बनाना है अपने गेस्ट का, बात समझ में आ रही है? और ये प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अब इस गुड मॉर्निंग प्रक्रिया में आप लगातार चलें, सालों साल चलना है। आपको एक अपनी आदत बनानी है, ये मोमेंटम का एक पार्ट है। आपको ये आदत बनानी है कि सुबह मुझे 2 गुड मॉर्निंग भेजनी है। वो 2 गुड मॉर्निंग आप भेजेंगे, जाएंगी 500 लोगों के पास। 500 लोगों के दिमाग पे आपका नाम छाप छोड़ेगा, आपका अटेंशन जाएगा। अरे
दीप सिंह जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है, अरे बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति रिप्लाई करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज आएगा। जब आप 500 लोगों को भेजेंगे तो कम से कम 10-20 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, रिटर्न देंगे। जो लोग आपको रिटर्न दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपको अटेंशन दे रहे हैं। और जब 2-3 दिन हो जाए वो लोग रिटर्न दें, उसके बाद क्या है ना, आप उनसे चैटिंग स्टार्ट कर दो। आप सोचते हैं ना लिस्ट में मैं किसको अब पहले लूं, कौन मेरा खास है, तो वही है कि जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं वो आपको टेंशन दे रहे हैं। आप उनसे चैटिंग स्टार्ट करो, उनका कॉलिंग करो, उनको हालचाल लो और आगे बढ़ो। दूसरी चीज क्या है, जिसको प्लान दिखा दो उसका भी ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसमें लिखो फॉलो अप लिस्ट। इस ब्रॉडकास्ट में लिखना था गेस्ट लिस्ट, गेस्ट लिस्ट ग्रुप। दूसरा एक बनाना है फॉलो अप ग्रुप, जिसको प्लान दिखा दो तुरंत उसका नंबर उस लिस्ट में ऐड कर लो फॉलो अप में। और करना है, जिसको प्लान दिखा चुके हो उसको, आपका चेक बन रहा है, आपकी टीम में किसी का चेक बन रहा है, प्लान का चेक बन रहा है, कंपनी ने कोई अचीवमेंट लिया है, कोई फोटो आई है, कुछ भी आया है, उस ग्रुप पर डालो। प्लान देखे हुए सारे लोगों के पास में चेक्स के फोटो, लोगों के रिजल्ट्स के फोटो हमारे, है ना, ये सारी चीजें आप एक बार भेजोगे सारे लोगों के पास जाते रहेंगे। आप अपना चेक भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। एक ना एक दिन आदमी देखेगा, यार बहुत चेक आ रहे हैं यार, ऐसा करते चलो कॉल बैक कर लेते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कुछ Yes, नहीं sir. कहना आपको। आपने देख लिया कि ये नहीं आने वाला है तो आप उसको साइलेंट फॉलो अप करो। ये तो रहा ब्रॉडकास्ट करने के बाद। अब आ जाता है कुछ ऐसा कि जिसमें आप उस भेजोगे ही नहीं, सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा, दैट इज स्टेटस प्रोसेस। हर व्हाट्सएप चलाने वाले के पास एक स्टेटस होता है जो 24 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद विजिबल रहता है, उसके बाद आप चेंज करते हैं। तो हर सुबह आप अपना स्टेटस बदलिए। स्टेटस में शुरुआत में हमें क्या करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार कंपनी के बारे में डालना ठीक है, 1 या 2 बार कंपनी के बारे में मत डालना ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे स्टेटस में, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर कि आप अपना म्यूट रखें, फिर आप इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आपसे एक म्यूट का ध्यान नहीं रखा जा रहा, टीम का ध्यान कैसे रखोगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा तो बता दो कि सर मेरा म्यूट मानता नहीं है ये, और ये मेरे कब्जे से बाहर है, फिर उसका इंतजाम फिर मैं करता हूँ। जयराम सर हमारे मुस्कुरा रहे हैं, अलीगढ़ कोई वाला बात ताला। नहीं सर, ऐसे ही कर पाता हूँ बात जैसे ही मैं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेटस पे जैसे हमने आज कल देखा है, काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्टेटस लगा लेते हैं। हमारा स्टेटस बहुत शानदार होना चाहिए। एक तो कोई मोटिवेशनल कोटेशन कुछ भी नहीं लगाना है, कहीं वीडियो लगा लिया, कहीं कुछ लगा ली, नहीं नहीं नहीं, हमारा स्टेटस यूनिक होना चाहिए और हमें बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सीन करते हैं, देखते हैं और पूरी लिस्ट आ जाती है कि हमारे स्टेटस को किसने किसने चेक किया। जितने ज्यादा लोगों के फोन में हमारे नंबर सेव होंगे उतने ज्यादा लोग स्टेटस देखते हैं। 24 घंटे में लोग स्टेटस कई बार देखते हैं, तुरंत देख लेते, इधर लगाया उधर सीन हो गया, लोग बैठे ही रहते हैं ऑनलाइन। आप देखो तो हमें वहां टेंशन लेनी है जहां लोग हैं। तो जब आप रेगुलर हर वीक हमारी टीम से, हमारे ग्रुप में कुछ अचीवर्स निकलते हैं, आप रेगुलर अचीवर्स निकालिए, लगाइए फोटो, अपडेट करिए, अपना फोटो लगाइए, लिखिए AWPL है तो मुमकिन है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है, AWPL है तो मुमकिन है, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव लगाते रहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। Yes, sir. ये तो रहा आपका। ऐसे ही फेसबुक पर भी आपको करना है कि हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट जरूर डालनी है अच्छी सी, उस पे भी एक स्टोरी शेयरिंग होती है। आप नहीं जानते हैं तो आप YouTube पे जाके सीख सकते हैं, YouTube पे जाके आप हाउ टू यूज फेसबुक, है ना, आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह के माध्यम से। और नहीं है तो पर्सनली आप अपने अप्लायंस से भी सीख सकते हैं, जो लोग लगाते हैं वहां भी अपनी स्टोरी शेयर करिए, क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स की संख्या और ज्यादा है। लोग ऑटोमेटिकली आपका सीन करेंगे, सीन करने के बाद आप देखो कि कौन कौन व्यक्ति मेरा सीन कर रहा है। कुछ लोग आपको रिएक्ट करेंगे, यार क्या है, जो आपको जानते हैं, कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, पर जो लोग देख रहे हैं आपका स्टेटस, आप उनकी लिस्ट बना लो कि मेरा स्टेटस एक्चुअली 50 लोग देखते हैं, उन 50 लोगों की एक लिस्ट बना लो अलग से, उनको वन बाई वन अब आप कॉलिंग करना स्टार्ट करो, हालचाल लेना स्टार्ट करो। जब हालचाल लोगे, बातचीत करोगे, तो उनके दिमाग में आपका चल रहा है, 10 दिन से वो स्टेटस देख रहे हैं, 1 महीने से देख रहे हैं, 2 महीने से देख रहे हैं, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे बातचीत के दौरान
क्या तुम्हारा स्टेटस बड़ा अपडेट रहता है, क्या कर रहे हो ऐसा बड़ा, उसमें चेक बैक दिखाते हो। तो अब यहीं पे आ जाओ, फिर आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दो। देखिए भैया, दो तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कम कमाते हैं, पर एक वो जो स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे आप दोबारा से बोल रहा हूँ कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं। एक वो लोग जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर इनकम कम कमाते हैं, पैसे कम कमाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो आप सामने वाला पूछेगा कैसे, और यही तो हम सुनना चाहते थे, कैसे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। वहां जाओ जहां लोग हैं, सामने वाले के फोन में नंबर सेव कराना है। आज के बाद रोज कम से कम 2 नंबर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, एवरी मॉर्निंग में काम करना है इस पे। हर मॉर्निंग में एक मोटिवेशन कोटेशन छोड़ देना है। ये आपके जहाज हैं जो आप छोड़ रहे हो लोगों के पास, लौट के आएंगे। ये सोने का जहाज, हीरो के जहाज लौट लौट के आएंगे। आप खाली भेज रहे हो, उधर से भर के आएंगे। सर बताओ, बड़े परेशान हैं। इससे होगा क्या, आपका जो नाम है वह सामने वाले के दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा। और यही तो हमें करना है, बार बार कंपनी के बारे में ना भेजकर मोटिवेशनल क्वेटो भेजिए, पीपल लाइक इट। गुड मॉर्निंग भेजिए, पीपल, लोग आपके एसएमएस का वेट करेंगे जब आप बीच में नहीं भेजोगे। रेगुलर भेजने के बाद बीच में नहीं भेजोगे, लोग लगेंगे आज नहीं आया। बीच बीच में अपना प्रमोशन डालते रहो, इतना तो लोग समझ जाते हैं। व्हाट्सएप को रेगुलर अपडेट करते रहें। आपको जो रिप्लाई करते हैं उनको उनके साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें। बात समझ में आ रही है? यस जी सर। गुरु जी जी। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने आज मोमेंटम बिल्डिंग में पहला पार्ट समझा कि हम सोशल मीडिया का यूज करके अपडेट रहेंगे तो हमारा मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि लोगों के रिप्लाई आते रहेंगे और हम उनके टच में रहेंगे तो हमें काम मिलता रहेगा। और हम जब हमारे पास में काम होता है तो मोमेंटम होता है, काम नहीं होता है तो मोमेंटम होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। दूसरा है, अब आपको ये जानना है कि हाउ टू ट्रेन पीपल। जब आपके साथ में लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, मोमेंटम तब बनता है जब आपकी जो टीम बन रही है वो टीम को अगर आप ट्रेन कैसे करो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे अपनी टीम को सिखाना क्या है। क्योंकि आज के बाद जो हमारा 90 डेज वाला जो पार्ट आएगा उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि हाउ टू ट्रेन योर टीम, हाउ टू ट्रेन पीपल। लोगों को कैसे सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? यस सर। जी सर। 8 स्टेप है, आप नोट कर लीजिए। हमें ये पता होना कि हमें अपनी टीम को क्या सिखाना है। ये पूरा प्रोसेस अगर आपको पता है तो आपकी टीम में मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि लोग आएंगे और लोग सीखेंगे, लोग आएंगे, लोग सीखेंगे, लोग आएंगे, लोग सीखेंगे, और लोग सीखेंगे तो काम करेंगे, लोग सीखेंगे तो काम करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, एक्शन लेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पहला काम क्या है कि जो भी हम किसी को टीम में लेके आते हैं, सबसे पहला काम करना है उसकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। लिख लीजिए, ड्रीम लिस्ट। सामने वाले से बात करना है कि आदमी जॉब करता है, वहां पे उसे डर होता है बॉस का। अपना कोई बिजनेस करता है 10-20 लाख लगा के, वहां डर होता है लॉस का। लेकिन इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अगर ना तो कोई यहाँ बॉस है ना कोई यहाँ लॉस है, क्यों काम करेगा? तो सर आपका ड्रीम है जो आपसे काम करवाएगा, मैं नहीं काम कर पाऊंगा। बोलेगा अच्छा। बोले सर आप बताइए क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं, उसका ड्रीम बैठ के सेट कराइए। पहला काम ये आपके लोगों के साथ में ट्रेनिंग का पहला पार्ट। सेकंड क्या है, सामने वाले की लिस्ट बनवानी है बैठ के। वो ऑल यू नो लिस्ट, जिन लोगों को व्यक्ति जानता है उन सभी लोगों की लिस्ट बनवानी है। थर्ड क्या है, सामने वाले को प्रोस्पेक्टिंग बाद में सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनविटेशन सिखाना है कि वो कैसे बात करे। 2-4 कॉल आप करिए सामने वाले के साथ में, आप बताइए
सिखाना है, इनविटेशन सिखाना है। तीसरा क्या है? मीटिंग। चौथा मीटिंग। लोगों को आपको क्या करना है? 5 प्लान आपको खुद करने हैं, या अभी आप खुद सीख रहे हैं तो आपको सीखना है, और आपके अपलाइन से 5 प्लान कराने हैं। जब आप अपलाइन बन जाओ तो आपको 5 प्लान करने हैं। उसके बाद फिर 5 प्लान आपको आपने देखना है क्या गलतियां हो रही। चाहे रिजल्ट आए नहीं आए, इस बात से मैटर नहीं है, कुछ भी हो। लोग खराब हो रहे हैं, होने दो, कोई बात नहीं, 5-10 खराब होने दो, लेकिन आदमी सीख गया ना जिंदगी भर। एक बोला जाता है किसी को रोटी बना के खिलाओ, और एक उसको रोटी बनाना सिखा दो। आप बना के खिला रहे हो, किसी दिन बीमार हो गए, भूखों मर जाएगा, लेकिन बनाना सिखा दिया तो आप कहीं भी चले जाओ, बनाता रहेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 5-5-5 5-5 ये फॉर्मूला है। 5 लोगों को प्लान दिखाना है लीडर के साथ में, फिर उससे दिखवाना है, आपको मॉनिटर करना है, फिर उसको भेजना है कि वो अपनी टीम के साथ में जाके 5 प्लान दिखाए और इस तरीके से अपने प्लान को परफेक्ट बनाए। टीच एंड टेस्ट। लोगों को टीच करना है और टेस्ट लेना है। किन चीजों का? 3 चीजों का। कंपनी की प्रोफाइल, कि सर आप ये तैयार करना, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं आपका टीचर हूँ, टेस्ट इसलिए लूंगा जिससे आपको हेल्प मिले कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को बारीकी से समझ पाए। टीचर नहीं बनना है डंडा लेके, इधर मैं बताऊंगा तुमने सीखा नहीं अभी तक, ऐसा नहीं करना है। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में 10 बातें, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, और प्लान का पूरा सिखाना है। फिर लोगों को सिखाना है स्टोरी बिल्डिंग, अपने बारे में बताना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपने कैसे शुरुआत करी थी, आप इससे पहले क्या करते थे, जहां पर आप थे वहां पर आपका एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्या था, क्या ऐसा रीजन था जो, क्या डिससेटिस्फेक्शन था। जैसे मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्या है कि मैं जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता, मैं लिमिट्स में नहीं रहना चाहता। ऐसे ही हर किसी का एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो स्टोरी के द्वारा लोगों को क्लियर करवाना है, सिखाना है कि कैसे वो अपना आप को प्रमोट करें सामने वाले के। एंड गेट हिम अ चांस टू स्पीक इन एनी मीटिंग। और लोगों को मौका दो, कोई आप ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, 10 लोगों की अपनी जूम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को मौका दो बोलने का, जिससे लोग बोले, अपने बारे में बताएं, सर अपने बारे में फीलिंग शेयर करो, जैसे हम लोग करवाते हैं। फीलिंग शेयर करने में इस चीज का ध्यान है, जो अभी हम कुछ कमियां कर रहे हैं कि अपने बारे में प्रॉपर तरीके से बताते नहीं। आपकी शुरुआत होनी चाहिए, सर दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सो एंड सो, और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपको सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया, और उसके बाद अपनी बात को रखो। लास्ट पॉइंट है स्किल्स। लोगों की अपने लोगों की आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आ जाएगी सर, कहाँ जाएगी? हमारे हमारे क्या नाम है अमरजीत सर मुस्कुरा रहे हैं। तो स्किल्स, अगर आपको लोगों की स्किल्स डेवलप करवानी है तो हमारा जो अगला एमएमटी होगा उसके लिए लोगों का अमाउंट जमा करवाना है। अभी इस एमएमटी के बाद में, एमएमटी का मतलब समझ रहे होंगे आप, मिलेनियल माइंड ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के बाद में आपको 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपनी टीम का कलेक्शन लेके उनका माइंड मेकअप कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। और 15-20 दिन के बाद मैं बता दूंगा दूसरा मैं बैच करने जा रहा हूँ। उस बैच में आपको दोबारा से मौका लेना है, रिवाइज करना है, तो आप भी आ सकते हैं, आप दोबारा से अमाउंट जमा कर सकते हैं, अपनी टीम का करा सकते हैं और कलेक्शन कर देंगे। और उसमें भी मैं 75 लोगों को लूंगा, और मौका रहेगा आपके लिए अपनी टीम को भी स्किल डेवलप कराने का। आपको लग रहा है कि आपकी कुछ स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सर। तो आपकी टीम की इंप्रूव हो जाएंगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो करा देना। Sir. Okay, sir. तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो रहा हाउ टू ट्रेन योर पीपल का पार्ट। अब चलते हैं
नेक्स्ट मोमेंटम बिल्डिंग का नेक्स्ट पार्ट, द फर्स्ट 30 डेज, लिख लीजिए द फर्स्ट 30 डेज, ये पूरा एक टॉपिक है द फर्स्ट 30 डेज के नाम से, इसको समझते हैं। अगर आपने ये सीख लिया कि आप मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर से कोई बात निकल रही हो समझ में ना आ रही हो? नहीं सर। सर वेरी वेरी, आप 68 लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। जब एक नया सेलर ज्वाइन करता है, उस नए एसोसिएट से पहले 30 दिनों में हमें क्या कराना है ये समझना होगा। अगर आपको पता चल जाए कि पहले 30 दिनों में क्या कराना है तो आप जानते हैं क्या होगा। तो आपको मैं 100% जानकारी देना चाहता हूं कि आपका जो एसोसिएट है, डायरेक्ट सेलर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में बदल जाएगा। कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आपका एसोसिएट एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में बदल जाए? यस सर। यस सर। लीडर बदलोगे तभी आप फ्री हो पाओगे। अगर आप फ्री होके जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको लीडर्स को डेवलप करना पड़ेगा, सिखाने का प्रोसेस भी डालना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप सेल कर रहे हैं, सिर्फ सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप कर रहे हैं तो पैसे आएंगे, टीम बन रही है, नाम के लिए नंबरिंग तो बढ़ रही है, पर देखा जा रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं तो पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये नहीं पता और आप ये नहीं सीखते कि शुरुआती 30 दिनों में क्या करना है तो होगा क्या? पहले 30 दिनों में जो डायरेक्ट सेलर होता है, जो एसोसिएट होता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो मोटिवेशन कम होता जाता है। अगर पहले 30 दिनों में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ तो गारंटी है कि आप अपने एसोसिएट को खो देंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और हम खोते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें फर्स्ट 30 डेज अपने गेस्ट, अपने जो ज्वाइनर है, न्यू ज्वाइनर, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट डेट ही आ गई, आराम से बैठे, हाँ भाई मिलवाओ लोगों से और अपना लेवल करो। लेवल कैसे करो ये कौन बताएगा भाई? बात समझ में आ रही है? तो जिसकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, जो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, अपलाइन से मिलवा देते हो तो वो तो एक आध डीडी निकलवा के काम चलवा देता है आपका। जिसकी फेस वैल्यू अच्छी नहीं, बोलता भाई सब कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो फंस गए। तो अगर आप जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको अगर आप करोगे, फर्स्ट 30 डेज में क्या करना होता है, वो स्टेप्स आपको अभी तक नहीं पता थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप चूंकि अब आ चुके हैं एमएमटी के अंदर, तो अब कोई ऐसी बात आपसे छूटेगी नहीं जो आपकी सक्सेस में बाधा बने। तो एमएमटी में आके आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया उद्योग। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए। सर बहुत अच्छा। ज्यादातर लोग, मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि 10 लोग अगर बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो पहले महीने के अंदर 5 लोग उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। कारण यही है, फर्स्ट 30 डेज के अंदर उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है मिलना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आदमी यही देखता है कि मैं चलो देखता हूँ, ज्वाइन कर लिया, करके देखता हूँ, कुछ होगा तो आगे काम करेंगे। ये 99.9% लोगों की सोच शुरुआत में होती है, सोच बड़ी नहीं होती है। कुछ होगा तो करूंगा, कुछ होगा, ये उन्हें कौन समझाए, कुछ होता नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो वो तो यही सोच रहे हैं ना, कुछ होगा, पर हम तो जानते हैं कुछ करना पड़ता है, तो हम तो कर सकते हैं। तो हमें उनके माइंड से कहीं ना कहीं काम करवाना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट 30 डेज का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है वो देखो आप। सबसे पहला काम क्या करना है, और यहाँ पे कोई भी महाभारत नहीं करना है, यहाँ पे आपको रामायण नहीं सुनानी है। मेक देम फील गुड
about their decision to joining a becoming as a DS। सामने वाले को बहुत अच्छा फील कराना है उसके डिसीजन के लिए कि सर बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे एसलीपीएस परिवार के अंदर डिसीजन लिया, और सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपनी जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जो डिसीजन आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मतलब उन्हें प्राउड फील कराना है। क्यों कराना है आगे मैं बताऊंगा। दूसरा क्या काम करना है, सेकेंड स्टेप, मेक देम मीट सम एक्टिव एंड पैशनेट पीपल्स सो दे गेट ए सोशल अप्रूवल दैट देयर डिसीजन इज राइट। इसकी हिंदी करके बताता हूं मैं। लोगों को मिलवाना है, अपने जो ग्रुप है, जो हमारा पूरा ऑनलाइन गुरुकुल ग्रुप चल रहा है, हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, ए बी टी सी की टीम में लगभग एक दूसरे को सारे लोग जानते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति है उस बैकग्राउंड के अपने पूरी टीम में चेक करना है कि कौन सा व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है। जैसे लगभग आप जानते हैं कोई पुलिस में है, कोई बैंक में है, कोई बीसीएस है, कोई कुछ है, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो क्या करना है आपको, उसमें से जो एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं, एक दो लोगों का नंबर हमेशा अपना अच्छा रिलेशन रखो सबके साथ। इसीलिए कहते हैं कि लोग काम आते हैं, हमें सबको साथ सबका विकास करना है। तो एक एक्टिव और पैशनेट पीपल से बात कराइए, जिससे कि आपके उस न्यू एसोसिएट को लगे, सोशल अप्रूवल का मतलब है उसको लगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जो मीटिंग में लेके आइए, 100 लोगों की हमारी मीटिंग होती है, उसमें आदमी को आके एक माहौल मिलता है, यार बहुत लोग हैं। भले कुछ मत सुनवाओ, सिर्फ उसको ये दिखा दो कि सर देखिए 100 लोग हैं यहाँ पर, इसमें टीचर भी, इंजीनियर भी हैं, हर बैकग्राउंड के लोग हैं। तो उसको एक सोशल अप्रूवल मिल जाएगा दैट देयर डिसीजन इज राइट। उसको फील होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो मेरा राइट था। यस और नो, हाथ ऊपर करो। यस सर। अब सवाल ये आता है कि हमें ऐसा क्यों करना है। हमें ऐसा इसलिए करना है, उसको उसके डिसीजन के लिए फील प्राउड फील इसलिए कराना है क्योंकि मार्केट के जो लोग हैं, मार्केट में जो लोग हैं, उसके घर वाले या उसके दोस्त यार और भी जो लोग हैं, जब उनको पता चलेगा कि उसने ज्वाइन कर लिया है तो वो लोग उसको उसके डिसीजन पर बुरा फील कराएंगे, मानेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। यस और नो। यस सर। तो जब लोग उसको बुरा फील कराएं तो अच्छा फील कराने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी कि नहीं बढ़ जाती है? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। और वहां पर हम गलती कर देते हैं कि सर आपने ज्वाइन किया है और ना फीलिंग जानते ना कुछ जानते, चलो सर मुझे ले चलो, चलो सर, वो करते हैं ये करते हैं। उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करो, सबसे पहले उसको फील कराओ। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब फील कैसे कराना है सवाल ये आता है। थैंक यू वेरी मच। आगे सुनिए, समझिए इस चीजों को। सारे नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना। जो भी बात मैं बता रहा हूँ सारे पूरी रात नोट्स बनाए, चिंता नहीं करो आप। ये नोट्स बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं, बिना नोट्स के बोल सकता हूँ, पर बना इसलिए रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें मिल जाए और शायद आपको हेल्प भी मिल रही होगी। पढ़े नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मुझे भी पता है हर इंसान नहीं करेगा, पर मुझे पता है इसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो जरूर डायमंड बनेगा, आगे बढ़ेगा। और आप में से अगर 10 लोग भी डायमंड बनते हैं तो भी मेरी जिंदगी सफल है कि 10 लोगों की जिंदगी बदली। और यहाँ तो 68 लोग हैं, मैं तो, और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि 61 70 लोग हैं, 70 के 70 लोग डिजर्व करते हैं, लगातार आ रहे हैं, तो आप डिजर्विंग हैं और आप सारे लोग बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे, मुझे ऐसे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। मैंने बताया कि ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि मार्केट के लोग बुरा फील कराने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें अच्छा फील कराना है अपने एसोसिएट के साथ में। काफी सारे लोग ज्वाइन होने के बाद भी आपने देखा है कि फोन करते हैं कि सर वो वे तो ऐसे बोल रहे थे, मेरे भैया ऐसे बोल रहे थे, मौसा जी ऐसे बोल रहे थे, तो हमें उनको संतुष्टि देनी पड़ती है। तो तुरंत बोलो कि सर किसने क्या बोला, बोले सर बहुत बहुत बधाई हो सर। बोलता किस बात की, हमें तो भैया बोल रहे हैं तुमने गलत डिसीजन ले लिया और आप बोल रहे बधाई दे रहे हो। तो उसको बधाई दो सर, बधाई हो सर, मेरे भैया ने भी यही बोला था, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे भैया ने भी यही बोला था कि तुम कहाँ चक्कर पड़ गए हो। और आज सर देखो मेरी जिंदगी बदल रही है। आज मेरे सर को भी उनके फादर ने बोला था कि तुम कहाँ चक्कर पड़ गए हो, और देखो सर आज विशाल सर की जिंदगी बदल गई, मुकेश सर की जिंदगी बदल रही है, दिलीप सर की जिंदगी बदल रही है सर।
इसका मतलब सर आप सही रास्ते पे जा रहे हो सर, बहुत बहुत बधाई हो आप। एक आदमी टेंशन में था, आपने उसकी टेंशन दूर कर दी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस हम सर। क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उसने बोला सर जैसी आवाज हल्की लगी तुमने समझा यार ये तो आफत पड़ गई। बोले साहब वो ऐसे कह रहे हैं। अरे यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा काम फायदा है? हमने तुमसे पहले ही कही थी, देख ले करने हो तो करियो, नहीं करने हो तो कोई बात नहीं, दवाई खा लियो। ऐसे नहीं करना, ये बिहेव नहीं चलेगा। गलतियां होती है नहीं होती आप बताइए मुझे। ठीक है। अच्छा पानी गड्ढे में ही रुकता है? सही कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, फील कराना कैसे है वो समझो आप। फील कराने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि उन्हें मिलेगा क्या। उन्हें जो चैलेंज आएंगे वो आएंगे, चैलेंज तो जिंदगी में भी है, पर उन्हें मिलेगा क्या ये बताना है। तो आपको एग्जाम्पल दिखाने हैं कि देखिए सर चैलेंज आए थे महिपाल सर के सामने, चैलेंज आए थे अमित दुबे सामने, दिलीप सर के सामने, विशाल सर के सामने, मुकेश सर के सामने, सबके सामने चैलेंज आए। दूसरा चेकलिस्ट, हैव यू प्रिपेयर्ड योर बैग? क्या आपका जो लीडर है उसने अपना बैग रेडी किया है? आप अपना चेक करो, आपने अपना बैग रेडी किया, क्योंकि आपकी भी यस मुझे चाहिए। कल मैं आपसे मांगूंगा आपकी किस किस में यस है, नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं आपकी यस करवाऊंगा। तो आप देख लीजिए किन किन चीजों पे आपकी यस चाहिए, और यस ये आपको टीम में लानी है, तो आपके साथ में लीडर डेवलप होंगे। तो बैग रेडी कराना है लोगों का। कितना खर्चा होगा? 1000-2000 रुपए का बैग आएगा। उस बैग के अंदर क्या चाहिए? कम से कम 3 फोल्डर, एक प्लान शो करने के लिए, दो किट उसमें होनी चाहिए रखने के लिए, एक डायरी होनी चाहिए बढ़िया सी, एक पेन होना चाहिए, एक A4 साइज पेपर्स होने चाहिए। पेन 2 रुपए वाला नहीं, 100 करोड़ का प्लान बता रहे हैं, पेन 2 रुपए वाला, उसका ढक्कन भी खो गया है। और बोलता भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी, बोले पेन चल नहीं रहा है, आप फूक रहे हैं, पता चला स्याही उल्टी आ गई आपकी शर्ट में लग गई, बोले भाई साहब ऐसा करो पहले 2 रुपए का पेन खरीद लो, फिर हमारी जिंदगी बदल देना। यस और नो? यस तो एक अच्छा सा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 रुपए का पेन, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, ये हमारा यही एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। तो एक अच्छा 50 रुपए का पेन, 100 रुपए का पेन ले लो एक बार। 100 रुपए का रहेगा तो खोएगा नहीं वो, आप क्योंकि उसकी आप केयर करोगे। 10 रुपए का पेन रोज खो जाता है, 2 रुपए का पेन तो कहाँ पड़ा है आप ध्यान ही नहीं देते हो, लेकिन कोई चीज जब कीमत चुकाते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप घर पे बोलोगे 100 रुपए का पेन लाए हूँ संभाल के रख देना, बच्चे के हाथ में दिख गया तो समझ लेना फिर। यस और नो? यस सर। हम क्या कर रहे हैं, घर पे बच्चों की रफ कॉपी पड़ी थी वही बैग में रख ली, भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी। बोले अच्छा, आपने कॉपी निकाली बच्चे वाली, उसमें ABCD लिखी है, अब सामने वाला सोच रहा अच्छा ABCD पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो ABCD मत पढ़ाओ, ध्यान दो। तो आपका बैग अच्छे से रेडी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आर यू कनेक्टिंग विद कंपनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार? क्या आपका व्यक्ति जो आज जिसको आप लीडर बनाना चाहते हो वो लगातार जो हमारे सेमिनार, वेबिनार, ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग जो भी हो रहा है उसमें रिस्पॉन्स कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो उसको काउंसलिंग करो, मेंटरशिप दो, अपलाइन से बात कराओ। सबसे
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगातार लोग कनेक्ट रहें, क्योंकि एक दिन में नहीं सीखेंगे, एक दिन में माइंडसेट नहीं आता है, टाइम लगता है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस सर। किन किन पॉइंट्स पे आपको स्टेप्स पता चल रहे हैं कि हमें अपने टीम के व्यक्ति को लीडर कैसे बनाना है? क्या स्टेप्स हैं? अभी तक नहीं पता था, पर अब पता करो कि हम कैसे क्लियर हो कौन लीडर है कौन लीडर नहीं है। 10 पॉइंट चेक कर लो। जो फॉलो कर रहा है वो आपका लीडर है, नहीं फॉलो कर रहा है वो बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति का बैग रेडी नहीं हो रहा है ना, वो ज्यादा दिन आपके बिजनेस में कुछ नहीं है। 1-2 लेवल आप करवा दोगे, बस काम खत्म, क्योंकि बैग लेके ही नहीं निकलेगा। मेरा बैग हमेशा रेडी रहता है। आप कितने लोगों ने मेरा बैग देखा है? हाथ ऊपर करो जरा। अच्छा है? सर नहीं देखा। बहुत बढ़िया है सर। नहीं देखा तो देख लो। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। मेरा बैग हमेशा मेरे साथ रहता है। यस सर। क्योंकि हमारा बिजनेस कहाँ स्टार्ट हो जाए कोई पता है? अब मैं तो गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी में रखा रहता है। आपको थोड़ा सा और ध्यान से लेके चलना है, अच्छा बैग लेके। मैं भी अपना बैग दिखाऊंगा। अरे वाह, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आज यार बातें बहुत है, टाइम कम पड़ रहा है, अभी तो बहुत कुछ बताना है आपको। चलो जितना बता सकते हैं मैक्सिमम बताते हैं आज आपको। चलिए अगला पॉइंट है, आर यू एबल टू एक्सेस कंपनीज वेबसाइट? क्या आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करना जानते हैं? स्टेप पेंडेंसी कैसे देखते हैं? करंट सेल्स कहां से देखते हैं? पैन कार्ड लगा है कि नहीं लगा कैसे देखते हैं? आई कार्ड कहां से देखते हैं? है ना? हमारे इंसेंटिव बोनस में कैसे क्या होता है देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बोनंजा कैसे देखते हैं? कंपनी की वेबसाइट पे जाके टोपाज अचीवर्स की लिस्ट को कैसे देखते हैं? उसमें जाके अपने अपलाइन जो टोपाज उनका लिस्ट में नाम किस नंबर पे है चेक कैसे कर सकते हैं? हमारे सर डायमंड बने हैं, किस नंबर पे डायमंड बने हैं वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं लाइव कि देखिए सर ये हमारे सीनियर हैं दिलीप चौबे सर, देखिए सर कंपनी के 65वें नंबर के डायमंड हैं सर, ये हमारे टोपाज लीडर हैं मिस्टर मुकेश सिंह जी सर, जो अभी अभी देखिए कंपनी के इस नंबर पे टोपाज बने हैं, और सर वेबसाइट पे हमारे सर का नाम है। और सर देखिए कंपनी का जो बोनंजा ऑफर है इसको मैं जीत के मेरा भी नाम इस आने वाला है बोनंजा ऑफर में कंपनी की वेबसाइट पे। तो क्या ये कंपनी की जो एक्सेस है इसको हम कर पा रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग में है जो नहीं करते, नहीं जानते हैं अभी? जितने लोग जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं वो अपने अप्लायंस से सीखें। और जितने जो अप्लायंस सुन रहे हैं, आप देख लो आपकी टीम में कितने लोग ऐसे जो एक्सेस नहीं कर पाते, उनको सिखाइए, ऑनलाइन सिखाइए, जूम पे आके आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके सिखा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, देखो अभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी जूम आईडी बनाएं और जूम पे लोगों को कहीं घर बैठे सिखा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अभी आपके सामने स्क्रीन आ गई है और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे एक्सेस होता है। यहाँ पे हम अपनी आईडी यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए रैंक अचीवर्स में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं टोपाज अचीवर्स में कितने लोगों को दिख रहा है लिस्ट? दिख रही है। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है गुरुजी? यस सर दिख रहा है ना? नीतू आप यादव। नंबर देखिए 1213 1213 नंबर पर नीतू यादव करके आ रहा है। ये हमारे मुकेश सर की आईडी है, दिख रहा है? यस सर। कंपनी में लाखों लोग हैं, लेकिन आज आपके मुकेश सर ने हम लोगों के लिए प्राउड फील करने का मौका दिया है कि सर ने कंपनी के टॉप 1200वें 13वें नंबर पे अपने आप को दर्ज करा दिया है। और मैं आपसे बात कर 972 है सर पे आपका भी। अच्छा, वाह ग्रेट। 972 मुझे भी नहीं पता था, ये आप दिखा सकते हैं। जी सर। राइट राइट, जी सर, जी सर। यस सर। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। हमें अगर कोई इशू आता है तो हम कंपनी के कॉन्टेक्ट्स में जा सकते हैं, सारे नंबर्स और मेल सेक्शन। कॉन्टेक्ट्स में क्या है कि नंबर पे कॉल करेंगे शायद फोन ना उठे, आप
मेल डाल सकते हैं कंपनी को, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ये अकाउंट सेक्शन दिए हैं। आपको प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, कोई इशू आ रहा है, अपनी आईडी डालिए, नाम डालिए और नीचे लिख दीजिए इस मेल आईडी पे कि सर मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, इस डेट पे मैंने दिया था, या कोई इशू आ रहा है, प्रोडक्ट कब निकला है, कोई फूटा उटा है, कोई भी प्रॉब्लम है। ग्रीनिंग सेक्शन के लिए ये है। पे आउट सेक्शन, आपका पेमेंट पे आउट नहीं आ पाया है, कोई अनफिट दिखा रहा है, कोई दिक्कत है, आप इस पे लिख के भेज दीजिए अपनी आईडी, अपना नाम नीचे अपना लिख दीजिए, डियर सर मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्यूशन दें, और इस पे मेल कर दीजिए payout@slps.com। फ्रेंचाइजी से रिलेटेड केवाईसी किसी की अप्रूव नहीं हुई, कोई समस्या है केवाईसी रिलेटेड, इस पे भेज सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर है। मींस हमें पता होना चाहिए कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे लीडर से जानते हैं और इसको नहीं अपनी टीम को सिखा रहे हैं, वो सिखाएं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, आर यू एबल टू शो द प्लान। लाइट मेरी भी चली गई आज, इन्वर्टर भी पता नहीं ऑन क्या हो। कोई बात नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। तो आर यू एबल टू शो द प्लान, क्या आप प्लान दिखाने में सक्षम हैं? अगर आप प्लान दिखाने में सक्षम नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपलायन से बोलेंगे सर चलो प्लान दिखाना है, अपलायन भी बिजी हो जाता है, उसके भी बच्चे हैं, उसके घर में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप बोल रहे हैं सर आज ही चल रहा है, हमने गेस्ट से टाइम ले रखा है, अपलायन कहीं बिजी हो गया, आपको गुस्सा आती है, सर बताइए हमें टाइम नहीं दे रहे, ऐसा है वैसा है। उससे पहले अपलायन 50 बार 20 बार आपके साथ में प्लान कर चुका है, लेकिन आपने आज तक प्लान ही नहीं सीखा। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 30 डेज के अंदर ये क्लियर करना है अपनी टीम में कि सर आपको अगर बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, सर लोगों की तरह जब आप विजन क्लियर करें, उनको बताएं कि आपको क्या क्या चीज सीखनी है। फर्स्ट 30 डेज ग्राउंड में उतारने से पहले आपको अपनी टीम में जो व्यक्ति है उसको प्लानर बनाना है, उसको प्लान सिखाना है। मतलब फर्स्ट 30 डेज आपका एक ही काम है कि आप इन पॉइंट्स को पहले क्लियर करें, तब कोई ग्राउंड में उतरे। उससे बिना ही 10 पॉइंट्स क्लियर किए अगर आप ग्राउंड में उतार रहे हैं तो व्यक्ति आपके लिए कभी भी सक्सेसफुल लीडर नहीं बनेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर। यस गुरुजी। यस सर। आपको जूम पे लेके प्लान सिखाना है। अभी मैं एक पर्सनली तारीफ करना चाहूंगा, हमारे साथ में एक लीडर है, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। शायद इतना आगे जाके लोगों को सपोर्ट करना सिखाने का काम वो सबसे फास्ट कर रहे हैं इस समय में। अगर बात करूं, कर तो बहुत लोग रहे होंगे। मिस्टर अनुराग यादव जी हैं जो आर्मी के अंदर हैं, अपनी जॉब पे रहते हुए मैं देख रहा था रात को 9 बजे वो सर अपने 4 लोगों को कनेक्ट करके जूम पर और उनको प्लान देना सिखा रहे थे, क्योंकि उनकी टीम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्होंने जो टीम में लोगों को ज्वाइन कराया उसमें जो कुछ सीनियर लीडर्स हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी जो नीचे वाले लोग थे वो काम करना चाहते हैं, वो कॉल कर रहे हैं सर मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर जो जिनके साथ ज्वाइन हुए वो लोग सीरियस नहीं है। तो सर ने बोला कि सर आप प्लान देना सीख लो। बोले सर मुझे आता नहीं है। बोले आप सीखना चाहते हैं? बोले चाहते हैं। सर ने जूम पर उस व्यक्ति को, बहुत सारे लड़कों को, अपनी टीम को प्लान देना सिखाया। सर अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा कर। सर आज ड्यूटी पे हैं, आज अच्छा कर रहा है। सर आज ड्यूटी पर हैं, आज प्लान दिखाना सिखा दिए, कल वो बिजी हो गए तो कम से कम उनकी टीम का बंदा जो है वो प्लान दिखा के किसी को ज्वाइन तो करा पाएगा, डिपेंड तो नहीं रहेगा। तो ये हमें करना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आर यू एबल टू टेल कंपनी प्रोफाइल। क्या हमें अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताने में हम सक्षम हैं? हमें 10 ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई, हमारे एमडी कौन है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कौन कौन से अवार्ड और रिवॉर्ड कंपनी को मिले हुए, कितने टाइम से चल रही है ना, कितने डायमंड्स हैं, कितने अचीवर्स हैं, क्या कंपनी का मिशन है, कंपनी ने अभी कौन सा फाउंडेशन बनाया है, कौन सी योजनाएं चलाई है, एमरल्ड लेवल के बाद ब्लू डायमंड तक कौन कौन सी कंपनी ने ऐसी सिक्योरिटी के लिए मतलब योजनाएं बनाई हैं कि ब्लू डायमंड तक किसी के साथ कुछ होता है तो उसके बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, उनके घर पे कुछ अमाउंट भेजा जाएगा, वो कितना अमाउंट है, किस लेवल पे, ये सारी डिटेल्स कंपनी की प्रोफाइल के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यस सर। क्या ये सारी की सारी बातें हमें क्लियर हो जाएं और हम अपने नए एसोसिएट को सिखा दें? हम ग्राउंड में भेज देते हैं, हमारे
कि हमारे एसोसिएट को ना तो ये पता है कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ना तो ये पता है कंपनी कब स्टार्ट हुई, एमडी कौन है पता नहीं, कंपनी प्रोडक्ट क्या है पता नहीं, और ग्राउंड में साहब लेवल करो। अब वो क्या करेगा बेचारा, यही बोलेगा दवाई ले लो, वो डॉक्टर है नहीं, उससे दवाई कौन ले लेगा। आप मुझे बताओ, आपका ही पड़ोसी कल आके बोले यार दवाई ले लो, आप ले लोगे उससे, चाहे जितना क्लोज। नहीं सर। विश्वास पे गाड़ी ले सकता है, विश्वास पे मोबाइल ले सकता है, लेकिन विश्वास पे दवाई कैसे ले ले, जब बताओ। क्योंकि अभी उसने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके उसने कोई अपनी समस्या ऐसी सॉर्ट आउट भी नहीं करी है, समझ रहे हैं आप। ये बातें मैं वो बता रहा हूँ कि जिससे आपको रिजल्ट, मार्केट में लोगों के, बीमार लोग रिजल्ट आते हैं, उस पर काम चल रहा है आपका, लेकिन आपका काम चले तब रेगुलर मोमेंटम बना रहे, जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। ये चीजें अगर अपने लीडर्स को सिखाते चले जाएंगे, नीचे डुप्लीकेट करते चले जाएंगे, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक आदमी का रिजल्ट आएगा, जब वो किसी अपने रिश्तेदार को ठीक कर लेगा, किसी की बीमारी सही हो जाएगी, तब वो ठीक हो जाएगा, तब उसको विश्वास होगा, तब वो काम करेगा, तो हमारा तो बैंड बच जाएगा फिर। यस और नो? हमारे पास इतना टाइम है क्या? यस सर। तो वो प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता कि हम किसी को पहले विश्वास दिलाएं, सर आप पेस्ट यूज कर लो, फिर आप ये यूज कर लो, फिर आपको विश्वास हो जाए तब आप काम करना। कब काम करेगा यार, हमें डायमंड बनना है जल्दी। कितने लोगों को जल्दी है? यस सर। तो वो प्रोसेस से काम नहीं चलेगा जो पब्लिक कर रही है। हमें अपने प्रोसेस को खुद तैयार करना पड़ेगा। मैंने खुद तैयार किया, ये पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि सर हाँ चीजें सर स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही है? यस सर। क्योंकि आप करना तो चाहते हैं, पर अभी तक आपको पता ही नहीं था करना क्या है। चलिए अगला पॉइंट है, आर यू एबल टू टेल बेसिक अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज हमें या हमारे जो लोग हैं, जो लीडर जिनको मान रहे हैं, उन्हें है या नहीं है? हम लीडर बोल रहे हैं सर हमारे लीडर है, जबरदस्त लीडर है फलाने सिंह। हमने सर आप लीडर हो, ये बताओ थंडर ब्लास्ट कौन सी समस्या में नहीं देना है? बोले सर थंडर ब्लास्ट ही, हमें टीवी नहीं पता है। तो बोले लीडर का है बात। समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक ही स्पेशल पॉइंट है कि हमारे लीडर्स को बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमें करवानी है ग्राउंड में उतारने से पहले। हैव यू मेड योर ड्रीम लिस्ट? फिर हमें देखना है कि हम जिसके साथ में काम कर रहे हैं उस बंदे ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है। एसएमएल में, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग में उसने अपने पोस्टर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उसने उसके फोटोज निकाल के घर पे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। नहीं लगाए हैं तो आप बैठो, पूछो आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उसको बताइए कि देखिए सर, प्रमोट करिए, थर्ड पार्टी अप्रोच लगाइए। देखिए सर हमारे बिजनेस के अंदर ढेरों लोग हैं, अमित द्विवेदी एमबीबीएस करके आए थे, दिलीप चौबे सर नॉर्मल आए थे, आज 50-55 लाख रुपए की इनकम 2.5 साल के अंदर, विशाल सर आए थे, मुकेश सर आए थे। सर सारे लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे। देखिए सर आज इन्होंने अपने ड्रीम बनाए और आज पूरे कर रहे हैं। आप सब बताइए क्या चाहिए। तो अगर उसने ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाई है तो बनवा सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट आपको चेक, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट आपको चेक करना है, अगला पॉइंट है, हैव यू मेड योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट? क्या उन्होंने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है? हम बस फील्ड में निकल देते हैं, लिस्ट बनाई नहीं बनाई कोई मतलब नहीं। आज मामला थोड़ा टाइट है, हम वो बातें कर रहे हैं जो वास्तव में आपको रिजल्ट देंगी। मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मोटिवेशन किसी चीज को शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है। मोटिवेशन से शुरुआत हो सकती है, मोटिवेशन से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन मोटिवेशन से जिंदगी बदल नहीं सकती। जिंदगी हमेशा सीख के बदलती है चीजों को जान। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर सामने वाले ने लिस्ट नहीं बनाई है तो आपका ही फर्ज है कि आप बैठे, टाइम दें और सबसे पहले उनकी कम से कम 200-250 लोगों की लिस्ट बनवाओ, जितनी भी मैक्सिमम बना सकते। उसको कैटेगराइज करो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। फिर उनसे बोलो कि हमें रिजेक्शन तो मिलने ही है, लोग ना करेंगे, तो क्यों हम ना अच्छे लोगों की सुने, सक्सेस माइंडेड लोगों की सुने और उसके हिसाब से काम करें।
फिर लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट है, आर यू एबल टू इनवाइट, क्या आपका लीडर इनवाइट करने के स्टेप्स को जानता है या सीधा बोल रहा है आप दवाई ले लो, आराम हो तो काम करना, नहीं तो कोई बात नहीं, हो गया इनविटेशन। एक व्यक्ति बोले सर मेरा इनविटेशन देखो सर, देखो इनविटेशन देखो, फॉलोअप देखो, बताइए सर। तो मेरा प्लान है सर, ये आयुर्वेदिक संस्था है, आप दवाई लोगे, बहुत लोग ठीक हुए, आप भी ठीक हो जाओगे, बीमार हो बताओ, बीमारी बताओ, दवाई लो और यूज करो, आराम मिल जाए तो काम करना, नहीं तो कोई बात नहीं, बात खत्म। प्लान कैसा लगा प्लान? अच्छा लगा सर। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। तो हमें अपने उस बंदे को कॉल करने से पहले, वो किसी से बात करे उससे पहले उसको इनविटेशन करने का तरीका भी सिखाना है कि आपको ये बात करनी है, कंपनी नाम, पैसे, सब चीजें नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, उसका रीजन बताना है। नेगेटिविटी है, जब आप बोलेंगे लोग फोन नहीं उठाएंगे, इससे पहले आप डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, दवाई बेचने की कोशिश करेंगे, तो लोग क्यों खरीदेंगे? आप डॉक्टर नहीं है, लोग बचपन से आपको जानते हैं, आप किनको बताएंगे? उन्हीं को बताएंगे जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें पता है आज तक आपने कुछ झंडे उखाड़े नहीं, अब आप बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, तो लोग नहीं सुनेंगे। रियलिटी है। तो हमें क्या बात करनी है, कैसे करनी है, आपको सिखाना पड़ेगा। लिस्ट जो मैं आपको ये लिस्ट दिया हूँ, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, दिस लिस्ट शुड बी विद अपलाइन। अब आपको मैं लिस्ट दिखाई देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कितने लोग देखना चाहते हैं? यस सर। यस सर। चलिए अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, 2 मिनट का वेट कर सकते हैं? यस सर। सर बिल्कुल सर, लेकिन तेरा वही का सर। 1 मिनट का कर सकते हैं? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी वैसे। कितने लोग स्क्रीन पर आ जाइए, दिखाई दे रहा है? इसका प्रिंट निकलवा लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना, आप निकलवा लेना और इसको कई कॉपी करा लेना। बस यही है जो मोमेंटम बनाएगा। सबसे पहले अपने 10 टिक लगा लो, उसके बाद आपकी टीम में जितने 10 टिक पूरे कर रहे हैं वही आपके लीडर है, बाकी सब आपकी स्टील है। और एक एक टिक पे यस करवाना है आपको। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। दिस लिस्ट शुड बी विद द अपलाइन एंड विद इन 30 डेज। अगर आप अपलाइन हैं किसी के, तो 30 डेज के अंदर शुड हैव यस टिक ऑन एवरी क्वेश्चन। अपनी टीम के लोगों का 30 डेज के अंदर यस करवाइए। और अगर आप खुद अभी टीम में किसी की टीम के हैं, अभी आपकी टीम नहीं बनी है, तो आप खुद चेक करिए कि आप इसमें कितने पॉइंट्स पे यस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बता सकता है कि सर इसमें से अभी मेरे 2 यस कम है या 1 यस कम है? यस सर। सर सेकंड नंबर। अच्छा, बैग रेडी नहीं हुआ है आपका? यस सर सेकंड नंबर। अच्छा, ईमानदारी से बताएं कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके 10 पॉइंट क्लियर है? यस सर, सेकंड नंबर सर नाम बताइए इसका 10 पॉइंट क्लियर है। राघव सिंह क्लियर है। राघवेंद्र सिंह, रुक जाओ, एक मिनट। राघवेंद्र सर कितने का चेक बना इस वीक? 25,000 के अंदर। देख लो सर, टिक यस करने से चेक तो बनता है। मोहित सर, लॉकडाउन में कितने पैसे आ चुके हैं? अकाउंट में पैसे कितने आ चुके हैं सर? लॉकडाउन में लॉकडाउन में लगभग सर मुझे पैसा आया है 80,000 के आसपास। बहुत बढ़िया सर। तो आप देख रहे हैं जिनकी टिक यस है, पैसे तो आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सर हमारे में भी पूरे टिक हैं। पैसे आ रहे हैं? अरे सर मजे आ रहे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो जो ये बोले कि सर मेरे 10 टिक है और पैसे नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा सा खड़ा हो जाए और बता दे सर कैसी बात कर है। नहीं कोई गुरुजी? गुरुजी हमारे भी 10 टिक है। अरे नहीं कोई है, नहीं
आपके तो 10 और होते, वो भी टिक होते, हमें पता है। बात समझ आ रही है? चलिए, अब कुछ बातें और हैं जो ध्यान देने वाली हैं कि हमारा जो बिजनेस है, आपने देखा बचपन से हमें गेम बहुत पसंद है, तो हमें अपने बिजनेस को गेमिफाई करना है। गेमिफाई का मतलब ये है कि हर इंसान को बिजनेस क्या है ना, दुनिया में गेम्स बहुत पसंद होते हैं, तो हमें बिजनेस को भी गेम बनाना है। गेम्स में क्या होता है, आपने देखा होगा लेवल्स होते हैं, और गेम जब हम खेलते हैं तो एक लेवल के बाद अगला लेवल, अगले लेवल के बाद अगले लेवल पे जाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और बार बार गेम्स में क्या होता है, एक लेवल क्रॉस करते हैं कि गलती हो जाती है, फिर पुराने लेवल पे आ जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर अगले लेवल पे जाते हैं। कितने लोगों ने गेम्स खेले हैं मोबाइल के अंदर? इस तरीके से लेवल होते हैं, नहीं होते हैं? सेम काम करना है कि अपना खुद को और अपनी टीम को गेमिफाई करना है, लेवल्स को गेम की तरह खेलना है, अपने बिजनेस को गेम बनाना है। गेम्स में हमेशा हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग जब गेम खेलते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा थकते हैं, लेकिन हमें थकान महसूस नहीं होती है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो आज हम जितने भी लोग हैं, हमने गेमिफाई किया है बिजनेस को, चाहे मुकेश सर हो, चाहे प्रमोद सर हो, मोहित सर हो, चाहे वो अजय सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो डॉक्टर राम सर हो, राघवेंद्र जी हो, जो भी सारे लोग जिनको जो सीनियर लीडर्स हैं, ये सारे लोग अपने बिजनेस को गेमिफाई कर चुके हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। लोगों को भी बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है ना, उन्होंने गेमिफाई नहीं किया है बिजनेस को, लेवल्स पे फोकस नहीं है कि किस लेवल पे कितने का चेक बनेगा तो क्या मजा आएगा, 4 लाख का चेक बनेगा तब क्या होगा, 8 लाख का चेक बनेगा तब क्या होगा, मेरा 1.5 लाख का चेक आएगा तब क्या होगा। आप सोच के तो देखो, आप अपने लेवल्स के बारे में सोच के तो देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मेरा ये लेवल होगा तो क्या होगा, ये लेवल होगा तो क्या होगा। दूसरा क्या करना है, गिव टास्क विद डेडलाइन। मैं टास्क देता रहता हूँ बहुत सारे लोगों को कि सर आपको ये करना है, स्टेट तक ये लेवल करना है, तो आपको टास्क देना है अपनी टीम को विद डेडलाइन। एक डेडलाइन होनी चाहिए। दूसरा, गिव रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। आपको क्या करना है, आपने टास्क दिया अपनी टीम को कि आज आपको 300 लोगों की लिस्ट बनानी है, आज आपको 5 इन्विटेशन करने हैं, है ना, आज आपको ये करना है, आज आपको 10 से 15 कॉल करनी है, शाम को मुझे रिपोर्ट देनी है। ये आपके टास्क है। जिसका काम नहीं चल रहा उस व्यक्ति को टास्क दो, जिससे वो बिजी रहे। खाली दिमाग शैतान का घर, व्यक्ति परेशान होगा, आपको क्या है ना परेशान करेगा, आप उसको टास्क देके रखो। रिकॉग्निशन, लोगों को सम्मान करो। सम्मान कैसे करना है, उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। आप अपनी मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करें लोगों के सामने, और आपने कोई टास्क दिया, सामने वाले ने पूरा किया, तो कुछ नहीं करो, ऑनलाइन ही ताली बजवा दो कि सर, उसको प्रमोट करो कि सर को मैंने एक टास्क दिया था और सर ने पूरा किया, सर बहुत ही डेडिकेटेड हैं और सर को बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। सर के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजानी सभी लोगों को। क्या इतने एप्रिसिएशन से मनोबल बढ़ेगा या कमजोर होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा गुरुदेव। बढ़ेगा। पैसा खर्च हो रहा है? नहीं। नो सर। नहीं सर। माइंडसेट। तो हमें रिवार्ड, रिकॉग्निशन, इन चीजों का ध्यान रखना है। कर सकते हैं? दूसरा, अपनी टीम के साथ में क्रिएट एक गेम प्लान टुगेदर। एक दूसरे के साथ मिलके गेम प्लान बनाना है। जैसे हमारा ओनंजा चल रहा है, उसके लिए गेम प्लान बनाओ हम क्या कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इस बात के बाद में आज हमारा मोमेंटम बिल्डिंग का पार्ट पूरा हो रहा है, लास्ट बात, कि लोगों को फर्स्ट चेक दिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 डेज के अंदर सिखाते सिखाते लोगों का फर्स्ट लेवल कंप्लीट करा के फर्स्ट चेक दिलवा दें। कि जल्दी चेक, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन वो एक नए एसोसिएट के लिए बहुत मायने रखता है। चेक बनाने के लिए उसको टास्क दें। आप जो भी आप टास्क दे रहे हैं, ऐसा टास्क दें जिससे सामने वाले का चेक बने, और आप पूछो कि आपको कितने का चेक चाहिए, उसके हिसाब से उनके लिए रोड मैप तैयार करें। मेरी बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? यस सर। बैटर तो मेरे पास और था,
लास्ट अभी हैबिट फॉर्मेशन रह गया है कि अगर आपको मोमेंटम बना के रखना है तो आपकी आदतें मोमेंटम बनाएंगी, बाकी सारी चीजें एक तरफ, आपकी आदतें कुछ आदतें हैं जो आपको मोमेंटम बिल्ड करेंगी और आदतें हमेशा जानबूझ के डालनी पड़ती हैं। अच्छी आदतें, गलत आदतें अपने आप लग जाती हैं। वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठिए एंड इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी टीम को सिखाने के लिए जो आपने नोट्स बनाए उनका आप रिवीजन करते रहें रोज उठ के। जरूरी नहीं कि 21 दिन का आपका ये पूरा हो गया तो आपने उसको डायरी में उठा के कॉर्नर में डाल दिया, बात खत्म। नहीं, इसको पढ़ते रहिए, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करिए। प्रोस्पेक्टिंग टू मेक रिलेशन, प्रोस्पेक्टिंग करिए, रिलेशन आदत होनी चाहिए। गिव रेगुलर प्रेजेंटेशन। अगर आपको मोमेंटम बना के रखना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको आज से एक नियम बनाना है कि एक हैबिट बनानी है, मोमेंटम का पार्ट है कि एक प्लान आपको डेली दिखाना है। कितने लोग आज ले रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए हम एक प्लान डेली दिखाएंगे। हमने रिजल्ट की बात नहीं करी है, क्या होगा हम ये कह रहे हैं, बस आप एक प्लान दिखाइए। जो लोग आज एमएमटी में हैं, आप एमएमटी पूरा होने के बाद उसके बाद ही आपका कसम खानी है और ये आपको नियम अपनाना, तो ये एमएमटी करने का फायदा है कि आपको एक प्लान डेली दिखाना है। आज से शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया है। यस सर, करेंगे। यस सर। फॉलो अप करने की आदत बनानी है, एफआईएम करने की आदत बनानी है कि जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया उसकी एफआईएम, जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया उसका फॉलो अप, जिस व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करी उसको प्लान दिखाना, और जिस व्यक्ति को लिस्ट में लाए उसकी प्रोस्पेक्टिंग, और जिस व्यक्ति की लिस्ट नहीं बनाई है उस लिस्ट में लिस्ट बनाना। ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ हैबिट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है, और अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी भी बातें बताई इन सबको हम और हमारे सीनियर लीडर